इस प्रॉब्लम में हमारे पास हम अपनी लिस्ट से रिलेटेड स्किल सेट को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं और इसमें लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है और हमने उसमें से चेक करना है कि अगर इवन इंडेक्स पे अगर इवन नंबर ही मौजूद है और ऑड इंडेक्स पे ऑड नंबर ही मौजूद है और सब नंबर्स के लिए बात सच है, तो हम फिर प्रिंट करेंगे कि अरे जो है वो एक स्पेशल अरे है। और अदरवाइज हम प्रिंट करेंगे कि अरे स्पेशल अरे नहीं है, यानी कि हम जो प्रिंट करना चाहते हैं वो ट्रू या फॉल्स प्रिंट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन के उस लिस्ट के कंटेंट्स क्या अपने इंडेक्स नंबर के साथ मैच करते हैं कि नहीं करते। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक टेस्ट केस है, हम इवन ऑड लिस्ट फंक्शन कॉल करें, उसके अंदर लिस्ट पास करें, तो आप देखिए टू जीरो इंडेक्स पे है और जीरो इंडेक्स भी इवन है, जीरो भी इवन है और टू भी इवन है। सेवन जो है वो वन इंडेक्स पे है, वन भी इवन है, वन भी सॉरी ऑड है और सेवन भी ऑड है। इस तरह टू फोर जो है वो टू इंडेक्स पे है, सिक्स फोर इंडेक्स पे है और फिर जो दोबारा सिक्स है वो सिक्स इंडेक्स पे है। तो ये जो है ये सारे इवन इंडेक्स पे इवन नंबर है। और अगर इधर से देखें, ये हमने पहले चेक कर लिया, ये ऑड है। अब ये जो है जीरो वन टू थ्री थर्ड इंडेक्स पे भी ऑड है, फोर फाइव फाइव इंडेक्स पे भी ऑड है, सेवन इंडेक्स पे भी ऑड है। तो इसका मतलब है ये लिस्ट इवन ऑड लिस्ट स्पेशल लिस्ट है, तो हम रिटर्न करेंगे, हमारा फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरह ये वाली लिस्ट में ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, वो इसलिए कि सेकंड इंडेक्स पे जीरो वन टू इस इंडेक्स के ऊपर जो है हमारे पास ऑड नंबर है, इंडेक्स इवन है और नंबर ऑड है। तो जब भी ये इनकंसिस्टेंसी आए तो हम कहेंगे लिस्ट जो है वो स्पेशल नहीं है, यानी कि हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक गिवन लिस्ट है, हमने चेक करना है कि लिस्ट के जो नंबर्स हैं उन वो अगर नंबर जो इंडेक्स है वो इवन है तो नंबर भी इवन होना चाहिए, अगर इंडेक्स जो ऑड है तो नंबर भी ऑड होना चाहिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कोशिश करें, अदरवाइज मैं आपको जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। हम एक फाइल क्रिएट करते हैं इवन ऑट के नाम से, इसका डॉट पी वाई नाम रख लेते हैं, फंक्शन बना लेते हैं डिफाइन इज इवन ऑड और इसमें हमें नंबर्स की एक अरे मिल जाएगी और यहाँ पे हम उस अरे को में से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स पे इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अच्छा, उसके लिए हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। हम अगर लेट से नम का एक वेरिएबल ले लें और नंबर्स के अंदर हम लूप लगाएं, तो हमारे पास ये तमाम नंबर वन बाय वन आ जाएंगे, इनके ऊपर हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये भी फंक्शन हमें कुछ दिखा नहीं रहा। मैं इज इवन और इसमें जो लिस्ट कॉल कर लेता हूँ टू थ्री फोर। तो ये जीरो इंडेक्स पे टू है, यानी कि इवन इंडेक्स पे इवन है, ऑड इंडेक्स पे ऑड है, फिर इवन इंडेक्स पे इवन है। तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ और ये देखिए टू थ्री फोर रिटर्न कर रहा है, लेकिन मुझे ये इसमें ये करने के लिए कि ये ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करे, उसके लिए मुझे ये चाहिए कि मेरे पास इंडेक्स नंबर भी हो। अगर मेरे पास इंडेक्स नंबर नहीं होगा तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन से इंडेक्स पे अगर इंडेक्स भी इवन है और नंबर भी इवन है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इंडेक्स चाहिए। तो इसका एक तरीका सिंपल ये है कि यहाँ में मैं एक वेरिएबल ले लूँ, इंडेक्स को जीरो से इनिशियलाइज कर लूँ और हर आइटरेशन के बाद उसमें एक प्लस करता रह जाऊँ तो मुझे इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। दूसरा ज्यादा पाइथन का तरीकाकार ये है कि यहाँ में हम एन्यूमरेट का एक फंक्शन कॉल कर लें और ये फंक्शन क्या करता है, ये अब हमें दो चीजें रिटर्न कर देगा, एक इंडेक्स नंबर और एक एक्चुअल नंबर रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसके साथ IDX और नम प्रिंट करूं तो आप देखें कि ये मुझे जो नंबर का कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर है वो भी प्रिंट कर देगा। तो अब इसके साथ जीरो पे जो है वो एक टू वैल्यू पड़ी है, वन इंडेक्स पे थ्री वैल्यू पड़ी है, टू पे इंडेक्स पे फोर वैल्यू पड़ी है। तो ये जो IDX है एक्चुअली इट इज रिटर्निंग मी द इंडेक्स नंबर ऑफ द लिस्ट। और ये हम कैसे कर सकते हैं, एन्यूमरेट के फंक्शन से। तो एक प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं, दूसरा जो बेहतर वे है कि आप उसे एन्यूमरेट का फंक्शन यूज करने हैं। अब हमारे पास दो वेरिएबल है, एक में इंडेक्स नंबर आ रहा है और एक में जो है वो उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है, यानी कि जो सिंपल नंबर है वो आ रहा है।
तो अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि अगर इंडेक्स नंबर ऑड है, उसको हम कैसे चेक करते हैं? रिमाइंडर के लिए मॉडुलस का ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर इफ दैट इज इक्वल टू इवन, पहले हम इवन के लिए लिख लेते हैं। अगर इंडेक्स नंबर इवन है तो जो हमारे पास जो वैल्यू है नम की वो भी इवन ही होनी चाहिए। तो हम उसको लिख सकते हैं इफ, वो भी चेक कर लेते हैं, इफ नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू इवन हो, तो फिर तो बात ठीक है, यानी कि इस केस में हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर इंडेक्स इवन हो और ये वाली वैल्यू इवन ना हो, जो उसके अंदर वैल्यू स्टोर है वो इवन ना हो, तो देन दैट इज द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, अगर ये वाली वैल्यू नंबर इवन नहीं है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं इसको फॉल्स के साथ। तो ये कंडीशन चेक होगी अगर इंडेक्स इवन होगा और उसकी वैल्यू जो है वो इवन नहीं होगी, तो यहाँ पे हम कहेंगे हमारा प्रोग्राम लिस्ट जो है वो इवन ऑड नहीं है। इसी तरह हम अब ऑड के लिए भी लिख लेते हैं, इफ इंडेक्स नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स इसका क्या है, मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडेक्स जो है वो ऑड है, इंडेक्स इज ऑड। और अगर इंडेक्स ऑड है और नंबर अगर इवन हो तो उस केस में भी हमें जो है वो अ, ये लिस्ट को फॉल्स रिटर्न करना है, क्योंकि अब इंडेक्स ऑड है और जो नंबर है वो इवन है। तो इस केस में हम कहेंगे नहीं, ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों को सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए। तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अब वो तमाम नंबर्स के लिए और तमाम इंडेक्स के लिए लूप एग्जीक्यूट होगा और इसको चेक करेगा कि किसी भी जगह पे उसको ऐसी इनकंसिस्टेंसी मिली कि इंडेक्स नंबर जो है वो ऑड है और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो, सॉरी, इंडेक्स नंबर जो है वो इवन है और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो ऑड है, तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। या इंडेक्स नंबर जो है वो इधर ऑड है और जो इसके अंदर वैल्यू स्टोर है वो इवन है, तो फिर भी वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो अब हम इसकी वैल्यू को कहीं पे सेव करवा लेते हैं किसी वेरिएबल में, और जो कुछ ये रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं आंसर को। तो इसको हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए। अच्छा जी, ये हमें ट्रू रिटर्न नहीं करा, क्योंकि हमने फॉल्स तो रिटर्न किया हुआ है सब केसेस के लिए। जब नहीं है और जब होगा, जब फॉर को लूप कंप्लीट हो जाएगा और इसको कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा, उस वक्त इसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्रू रिटर्न कर देते हैं। अब क्या होगा, फॉर को लूप एग्जीक्यूट होगा, तमाम केसेस नंबर्स को वन बाय वन इंडेक्स के साथ चेक करेगा। अगर किसी जगह इसको फॉल्स मिल गया, वो ऐसी कंडीशन मिल गई, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अदरवाइज ये इसमें किसी जगह पे भी एक दफा भी नहीं आएगा, तो फाइनली ये एट द एंड ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं, तो अब ये ट्रू रिटर्न करे। अब लेट्स से हम इसका इंडेक्स नंबर इवन पे ऑड नंबर रख देते हैं, तो इसको फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो ये अभी हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये आप चाहे किसी भी नंबर्स के लिए करें, लाइक इधर अब इवन में कर देता हूँ, अब इसके ऊपर फिर ऑड कर देता हूँ, और इसके ऊपर मैं अगेन ऑड कर देता हूँ। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो अभी ये भी, इसको भी आपको फॉल्स ही रिटर्न करना चाहिए। लेकिन आप 7 को अगर 8 कर दें तो इवन इंडेक्स पे इवन नंबर हमने डाल दिया, तो ये अभी हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह हम लोग जो है इस कोड को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी मैंने बड़ी सिंपल वे से किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर करना चाहते हैं, तो आप, हमें याद है कि अगर एक कंडीशन है, अब हम असल में ये दोनों कंडीशन समल्टेनियसली चेक करेंगे। दोनों इफ जो है वो इकट्ठे वैल्यू को, किसी कंडीशन को चेक कर रही हैं। इसको हम कहते हैं ये नेस्टेड इफ है, कि ये एक इफ के विद इन एक इफ है। तो आप ऑलरेडी हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि हम ये कंडीशन को कंबाइन भी कर सकते हैं एंड ऑपरेटर के साथ। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, इफ एंड, ये एंड है और ये वाला पार्ट जो है वो नॉट के साथ, ये इसके बाद नेक्स्ट है। तो इसी तरह ये एक दोनों कंडीशन कंबाइन हो जाएगी। इसी तरह आप यहाँ पे भी इन दोनों कंडीशंस को जो है वो कंबाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लगाते हैं एंड नम मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, और अगर ये हो तो रिटर्न फॉल्स। मतलब ये कि अगर एक नंबर इवन, उसका इंडेक्स नंबर इवन है और दूसरा नंबर जो उसके अंदर नंबर है वो इवन नहीं है, तो, और दोनों कंडीशन ट्रू हो, तो फिर हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। और अगर इनमें से इसी तरह अगर
एक नंबर जो इंडेक्स है वो ऑड है और नंबर इवन हो तो फिर भी हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। तो ये भी प्रोग्राम इक्वलेंट है इसमें, ये कि एक ही कंडीशन के अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर के साथ आप उसको कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका भी रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा जो पहले हमने काम किया था। अच्छा, इससे क्विकली एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इससे ना हम प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो अगर आप एक फंक्शन बना लें एंड फाइंड इज इवन, जो हमें बताए कि नंबर या कोई भी इसको चीज पास की जाए, कोई वैल्यू पास की जाए, उसको बताइए इवन है कि नहीं है। अगर इवन है तो वो ट्रू रिटर्न कर दे। तो हम अगर इस तरह कोड लिखते, इफ वैल्यू मॉडुलस टू रिटर्न ट्रू, वैल्यू मॉडुलस ट्रू अगर बराबर है जीरो के तो रिटर्न कर दें आप टू को, और अदरवाइज एल्स में हम रिटर्न कर देते हैं फॉल्स को। चाहिए आप एल्स पार्ट में लिख लें, चाहे आप इफ के बाद लिख लें, क्योंकि रिटर्न के बाद वो ये प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता। तो इसी तरह हम एक फंक्शन बना लेते हैं, डिफाइन इज ऑड, और उसमें वैल्यू जो है वो हमें वो फंक्शन बता देता है, उसका कोड भी सारा ऐसे ही होगा, और उसमें हम इक्वल की जगह नॉट इक्वल कर देंगे। अगर वो ऑड है तो ये बता देगा ट्रू है या फॉल्स। तो ये दो फंक्शन बड़े सिंपल से हैं। अगर आप ये लॉजिक इधर लिख लें तो आप देख रहे हैं कि या बार बार हम इधर इवन ऑड को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जस्ट लिखना पड़ेगा इफ इज इवन, और इसमें मैं IDX पास कर दूंगा, वो मुझे बता देगा IDX इवन है या नहीं है। और इसकी जगह नंबर की जगह पे मैं सिंपल नॉट और ये सारी लॉजिक लगाने की जाए बजाय आप देख ले इज ऑड, तो नंबर जो है वो ऑड है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर IDX इवन है और नंबर जो है जो उसकी वैल्यू है वो ऑड है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। तो अब देखिए प्रोग्राम की रीडेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई। इसी तरह हम इस लॉजिक को भी चेंज कर सकते हैं, इफ इज ऑड, अगर IDX ऑड है और नंबर जो है वो इवन है तो ये काम कर दो, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अब देखिए ये दैट इज वेरी मच इजियर टू अंडरस्टैंड और टू रीड दी प्रॉब्लम। अब बस हमने एक फंक्शन बनाया है, उसको बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया और इस तरह हमने सॉल्व कर लिया, तो ये इक्वलेंट रिजल्ट हमें देगा हमारा कोड, जिस तरह हमने इसको पहले रिजल्ट को लिया। तो इट्स अप टू यू कि आपका स्टाइल है प्रोग्रामिंग का, आप किस तरह कोड करते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड के प्रॉब्लम को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड करें और फिर उन फंक्शन को इस्तेमाल करें। इससे प्रोग्राम में एरर निकालना, उसको डीबग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए।